प्रकृति में एक विशेषता है, वो ये कि जो कुछ इसे दिया जाएगा वही लौटकर वापस आ जाएगा। देर सवेर, थोड़ी देरी हो सकती है या थोड़ी जल्दी भी हो सकती है, मगर लौटकर आता ज़रूर है, क्योंकि जो बोला जाएगा वही तो सुना जाएगा। तो जो बोला जगत से, तो जगत वही लौटा देगा, प्रकृति वही लौटा देगी। ऐसे ही लौटा देगी कि जैसे कि किसी पहाड़ पर तुम किसी पहाड़ की घाटी में कुछ बोलो, तो तुम्हारे बोल ही तुम पर प्रतिबिंबित होकर लौट आते हैं। आवाज तो तुमने दी बस एक बार, आवाज लगाई एक बार, मगर एक बार की आवाज प्रतिध्वनित होकर बार बार आती है और तुम अपनी ही आवाज को बार बार सुनते हो। लेकिन सामान्य जीवन में तुम अपनी आवाज कहाँ सुनते हो? तुम अपनी ही आवाज नहीं सुनते। और ध्यान रखना कि आदमी मिश्रण है गुण दोषों का, तो गुण भी है और दोष भी। तो दोष देखने में भी कोई बुराई नहीं है। यदि दोष देख लिए जाएं तो, यदि दोष अपनी आंखों से दिखाई दे जाएं तो, दोषों को छिपाने की बजाय देख लिया जाए तो बड़े गौर से टकटकी लगाकर, निगाह जमाकर, तो मेरी दृष्टि में तो दोष देखना कोई पाप नहीं है। जैसा कि सब बोलते हैं कि दोष नहीं देखने चाहिए, मैं तो कहता हूं कि दोष देखने चाहिए। दोष देखना बड़ा पुण्य है। और मैं यह भी कहता हूं कि तुम किसी घिसी पिटी बातों पर बिल्कुल मत जाना कि दोष मत देखो, दोष ही देखो। तुम दोष ही देख सकते हो और क्या देख सकते हो। पहले दोष देखो, पहले कांटे देखो, और कांटे तो दिखाई देंगे ही, और कांटे इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि कांटों की संख्या बड़ी अधिकतम है। फूल तो कोई एक आध होता है, एक तो होते हैं। तो पहले दोष देखो। और मेरी बात को सिर्फ बात ही मत समझ लेना कि बात की बात है, नहीं, तुम इसे देखकर देखना। और अगर तुमने ऐसा किया तो 2-4 दिन में ही मिरेकल हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा। इसके परिणाम बड़े आश्चर्यजनक हैं। ये घटित होंगे ही होंगे कि देखने से ही दोष देखना निर्दोष होने का सबसे गहरा सूत्र है। तो तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शक नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा कोई मार्गदर्शक हो सकता है तो वह सिर्फ
तुम्हारी दृष्टि ही हो सकती है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं। बाकी के मार्गदर्शक तो बस ऐसे ही, तुमने बोल सुन लिए उनके, थोड़ी देर बैठे फिर निकल गए। तो तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारा मार्गदर्शन है। तुम कैसे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे विषाद में हो या निराशा में, बस अपने ऊपर दृष्टि डालो। जानते हो, दुर्गुण पर दृष्टि डाले बिना तुम निर्दोष नहीं हो सकते हो। और याद रखना, याद इस बात की रखना, क्योंकि दुर्गुण तुम्हारे तो अनिवार्य रूप से दृष्टि भी तुम्हारी होनी चाहिए। यह दृष्टि किसी बाहर के आदमी की नहीं कि बाहर के आदमी ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो तुम खुश हो गए, या किसी शिक्षक की नहीं, या किसी धार्मिक वेदता की नहीं, या किसी महापंडित की नहीं। नहीं, तुम्हारी ही दृष्टि, अपनी दृष्टि। ज्यादा नहीं, 1-2 दिन तुम डालो दृष्टि अपने ऊपर तो परिणाम उतरने लगेंगे। बुराई विलीन होने लगेगी, होती चली जाएगी। जैसे कि तुम लो, जैसे कि एक प्रयोग लो, हालांकि प्रयोग नहीं है, मगर तुम फिर भी प्रयोग बोलो या ना बोलो, वह तुम्हारे ऊपर, कि जैसे कि तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है। तो कोई बात नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता मत करना। ऐसी चिंता मत करना कि झूठ बोलना पाप है। यहाँ सभी पापी हैं, सारे के सारे पापी हैं, और वे भी जो यह कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, वे भी। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत है, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम बस दृष्टि डालो कानों पर, अपने कानों पर। तुम दृष्टि को अपने कानों पर लगाओ, बस इतना पर्याप्त है। तुम बस अपनी वह वाणी सुनो और अपने ही कानों से सुनो जो झूठ बोलती है, क्योंकि अब तक तो तुम्हारा झूठ दूसरों ने ही सुना है, दूसरे ही सुनते हैं। बस थोड़ी सी मेहरबानी इतनी करो कि तुम भी सुन लो। झूठ तुम्हारा और सच भी तुम्हारा, तो दोनों को सुन लो, दोनों को सुनो, अपना सच भी, अपना झूठ भी। तुम कितने भी झूठे सही, तुम कितने भी सच्चे सही, ये झूठ सच की बीमारी कितने ही सालों की सही, कितने ही सालों का अभ्यास सही, सुनते ही जब तुम अपनी वाणी अपने कानों से सुनोगे तो ठीक होने लगेगी। तुम झूठ सच के आईसीयू से उसी दिन बाहर निकल आओगे। कितनी ही गंभीर अवस्था हो, तुम जनरल वार्ड में आ जाओगे और 2-4 दिन में तुम ऐसा देखोगे कि तुम जनरल वार्ड से भी बाहर आ गए, सामान्य हो गए। तो अपने ही कानों से अपनी वाणी को सुनना,
और यह कोई एक प्रयोग भी नहीं है, और प्रयोग इसलिए नहीं क्योंकि सुनना पैसिव क्रिया है, निष्क्रिय क्रिया है। तो जैसे तुम दूसरे को सुनते हो वैसे ही अपने को सुनो। तो दोष देखने अनिवार्य हैं, खुद देखने अनिवार्य हैं। तो अभी तो दूसरे देखते हैं कि तुम झूठे, तो अब तुम देखो कि मैं कितना झूठा, क्योंकि जो बोलते हो वो सुनते हो, बस इतना पर्याप्त। तो दोषों को देखने में कोई भी बुराई नहीं है, बल्कि भलाई है। सच सच कहा जाए तो यही भलाई है। यह तो ऐसा है कि जैसे घर की साफ सफाई, ठीक वैसी ही अपनी भी साफ सफाई। जैसे तुम देखते हो कि साल में दीपावली आती है तो घर की साफ सफाई होती है, रंग रोगन होता है, पुताई होती है, वैसी ही अपनी भी, अपनी देह की भी, अपने मन की भी साफ सफाई तो ही तो देह में वह प्रकट होता है जो देही है, देही।